कुरान बासित प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीना सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फ अंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत काम चोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बिगाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को एकठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी उस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली हैं रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। वो अपने पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। जारी है। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और इसमें जाकर लेट गया। कुछ दिन गुजर गए, कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये इस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो ये है, सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में एक उशरफी दूंगा। शेख चली उशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, ज़रा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने न पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, उल्टा हर जाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडे की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पिलाव पकाने की तो आदत थी ही। सिर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पिलाव है पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक उशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बीच कर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी, बकरी के बच्चे बीच कर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। आतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आहो बका करते हुए बोला, दहाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दिहाई दे रहा था, दहाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? जो होंगे तुम रो रहे हो, हाँ, इंडों के मालिक का। तुमने जो नुकसान किया है उसका हर जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की माँ तक पहुंची। उसने वहां आकर हर जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलो खलासी कराई।